अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ अपने बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, नज़ाकत अली साहब, इनके पास। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो आज एक वीडियो बनाता हूँ। अक्सर आजकल सर्दियों में ये जो गीज़र है, इंस्टेंट गीज़र है, इसके मसाइल पेश आते हैं और लोगों को नहीं पता होता है इसके बहुत सारी चीज़ों का, इसकी एहतियाती तदाबीर, या अगर ये ख़राब हो जाए तो इसमें क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो नज़ाकत भाई से पूछेंगे। दूसरा ये है कि ये अटक शहर में इनकी सर्विस दस्तियाब हैं। फ़ोन नंबर इनका और स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा होगा। तो इस फ़ोन नंबर पे जब आप रब्ता करेंगे तो नज़ाकत भाई आपको अवेलेबल होंगे, आपको डोर टू डोर सर्विस देंगे और इंतहाई मुनासिब रेट में। आज हम इनसे ये पूछेंगे कि इसमें क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं जो कि हमें करनी चाहिए, और इंशाल्लाह आप इनसे मुस्तफ़ीद होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ाकिर भाई। वालेकुम सलाम। क्या ठीक है? अच्छा, आप अटक में आपकी सर्विस दस्तियाब है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। बहुत शुक्रिया। और फ़ोन नंबर आप बता दें अगर। जी 0300 360 3353। और व्हाट्सएप नंबर? जी व्हाट्सएप 0312 870 3353। ये नंबर साथ हम स्क्रीन पे चला रहे हैं जी, आप देख रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जब हम लें गीज़र तो किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, और उसके अलावा इसको लगाते वक्त किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल करना चाहिए। हाँ जी, ये गीज़र है, ये ख़राब होने से भी ये है कि ये स्कैन हो जाता है ज़्यादातर तेज़ गैस चलाने से, और ये एरर आ जाता है पानी के अंदर। पानी जब कम हो जाता है तो उसके अंदर सारा जो सिस्टम सर्किट का होता है वो भी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम ये करते हैं कि हम सारा इसको खोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको अलग करके इसका ढक्कन है निकाल के उसके ऊपर असल मसला जो बनता है इसका वाटर टैंक होता है। ये चीज़ जो ज़्यादा गैस तेज़ करने से इसके अंदर स्कैनिंग हो जाती है। हम खोलते हैं इसको, टैंकी को वॉश करते हैं, जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उससे हम सर्विस करते हैं और इसका प्रेशर ठीक हो जाता है। जब प्रेशर ठीक हो जाता है तो ये सर्किट वगैरह भी इसका सही काम करता है। ये फिर अपनी जगह सही काम करता है। कोशिश ये करते हैं हम जहाँ भी लगाने की बताते हैं या हम खुद लगाते हैं, इसको कोशिश करें कि बाहर वाशरूम के बाहर इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि अंदर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। बाल का सेल कमज़ोर हो जाते हैं, जो इससे फिर कोई गड़बड़ होने का खतरा होता है। तो इसमें गैस जो खुल जाती है तो फिर ये ब्लास्ट होने का अच्छा है। तो इसका सब मेजर मसला आता है वो टैंकी का आता है, जो उसके अंदर जो है गैस तेज़ करने से ये स्कैन हो जाता है पानी। फिर जो ना इसमें सफाई वगैरह करनी पड़ती है हमें, जो इसका जो है सारी ओवरहालिंग करनी पड़ती है। स्कैन होने का मतलब ये है कि सारा इसको फिर जो है सर्किट जो होता है वो भी मुतासर होता है। तो इसकी हम खोल के पूरी टैंकी को हम सर्विस करते हैं। कोई मसला इसका सर्किट वगैरह कोई मसला बन जाए, ये भी हम कोई पुर्ज़ाजात होते हैं उनको भी हम ठीक कर देते हैं और मुकम्मल तसल्ली बख्श काम करते हैं। अटक में हम मेरे वर्कशॉप ये सारी, और यहाँ से इंशाल्लाह घर के भी सर्विस का मसला बन जाए घर पे भी आगे हम सारा सेट कर देते हैं इसको। जी बिल्कुल, मुझे याद है कि हमारे घर का जो ये था और गीज़र ख़राब हुआ था, तो आप इसका ये जो सारा सर्किट था। जी जी, ये सर्किट होता है, ये सारा सर्किट होता है। ये मेन सर्किट इसका ये होता है जो सारा सिस्टम को ऑन करता है, ठीक है जी। जी जी जी, सारा ये सेट होता है, इसका बना होता है, ये सर्किट है इसका पूरा प्ले करवाता है इसको, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो सेल है, ये सेल हम जो डालते हैं हम कोशिश करते हैं हम खुद भी अच्छी डालें, और कस्टमर वगैरह को बोलते हैं कि सेल जितना अच्छी क्वालिटी का डालेंगे वो इतना अच्छा प्ले करेगा और सही काम करेगा। कमज़ोर सेल बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, बताते भी हैं कि कमज़ोर सेल ना डालें, अच्छी क्वालिटी की सेल डालें, जितना भी अच्छा सेल हो वो डालें, उसको प्ले करने में और चलने में बहुत आसान होता है ये। अच्छा, ये हमारा गैस रिले होता है, जो पावरफुल सेल से ये ऑन होता है। कोशिश करनी चाहिए हम अच्छे सेल डलवाते भी, और ये गैस को प्ले करवाता है, तब जाकर सारा सिस्टम सही चलता है इसका जी। ये गैस रिले होती है इसकी, बाकी सर्विस वगैरह और हालिंग वगैरह होती है इसकी, सारा सेट करके तसल्ली बख्श काम हम करके देते हैं और इंशाल्लाह गारंटी के साथ करके देते हैं। और घर के भी अगर कोई बोले घर में भी जाकर हम इंशाल्लाह डोर पर जाके वहाँ भी काम कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछूंगा कि ये जो पाइप है वो उसमें जो सल्फ आ जाता है, जो कार्बन आ जाती है, जो बंद हो जाते हैं, बहुत लोग घरों में वो स्लिप क्लीन और उससे साफ करते हैं, तो आप किससे इसके पाइप साफ करते हैं? हमारे पास कोई इससे केमिकल होते हैं 2-3 किस्म के, मिला के अपना सारा सेटअप बनाते हैं उसका, उससे सफाई ये है कि ठीक होती है सफाई और ठीक काम भी करता है गीज़र। आम जो नॉर्मल घर में जो लोग स्वीप वगैरह वो उससे नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे बाद में 2 दिन 3 दिन बाद फिर एरर आ जाता है। तो हम अपने केमिकल हम बनाते हैं जो उसकी सफाई वगैरह के लिए हम सारा सेट करते हैं इसको, और प्रेशर बढ़ जाता है उससे। अच्छा जी जी, तो मतलब पानी का प्रेशर भी ठीक होना चाहिए जी। प्रेशर इंशाल्लाह वो जो करते हैं हमें बिल्कुल ठीक पर प्रेशर मिलता है इसको। जब प्रेशर ठीक मिलेगा तो ये सही सर्विस में सही काम भी करता है ये अपना। ये सही है जी, इसकी लगाने की तदाबीर ये है कि बस हम कोशिश करते हैं, बताते हैं और बता भी रहे हैं कि प्लम्बर जो भी होगा वो कोशिश करे कि बाहर इंस्टॉल करे गीज़र को, वाशरूम के अंदर ना हरगिज़ ना इस्तेमाल करें। इसको वेंटिलेशन वगैरह अच्छी मिलनी चाहिए ताकि कोई मसला मसाइल ना पैदा हो, किसी हादसे का बहस वगैरह ना बनाए। अच्छा नज़ाकत भाई, आपसे अब ये पूछना चाहेंगे कि आप सिर्फ ये गीज़र ठीक करते हैं या इसके अलावा क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी पाकिस्तान में जितनी किस्म के गीज़र आए हैं सारे की हम इंस्टॉलेशन भी करते हैं
अच्छा। और इसको हम रिपेयर भी करते हैं और ठीक कर भी देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक गीजर है। गीजर का भी सारा काम हम करते हैं मुकम्मल तौर पे, और अगर मैनुअल गीजर खाली गैस पे हो, बड़ा बैरल गीजर, तो उसको इलेक्ट्रिक भी बना देते हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। जी जी, और कोई रिपेयरिंग का काम भी हो उसको मुकम्मल हम करते हैं, इंस्टॉल वगैरह मुकम्मल करके तसल्ली से काम करके देते हैं घर पे जाके भी। और इसको आप बता रहे हैं एलपीजी भी करके ये अगर एलपीजी का मसला हो, वहाँ गैस ना हो, तो हम एलपीजी भी बना देते हैं इसको। अच्छा। जी जी, नेचुरल को एलपीजी भी बना देते हैं और नेचुरल को सेट कर देते हैं। जबरदस्त जी। और इसके अलावा तो आप बता रहे थे पाइप फिटिंग वगैरह। पाइप फिटिंग वगैरह भी हम मुकम्मल कर देते हैं और इंशाल्लाह तसल्ली से काम करते हैं। तकरीबन मेरा 30 साल का तजुर्बा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, तो ये काम हम यही करते हैं, प्रॉपर तरीके मार्केट में होते हैं, हम लोग काम करते हैं अटक में। चलो जी इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन और कहीं आउटडोर का काम भी हो, अटक से बाहर भी काम हो, गीजर वगैरह का या घर का, वो भी हम काम करते हैं। जी बिल्कुल, आउटडोर की सर्विस करते हैं हम सारी। इंशाल्लाह जी हमारे नाज़रीन आपसे ये बात हासिल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी भी है सारी, तो हम सारा काम करते हैं। मैं जो अपना गीजर वो तकरीबन जल गया था, खराब हो गया था, अच्छा। वो आपसे ठीक कराया और बड़ा मुतमईन हुआ। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा टाइम दें ताकि बाकी आवाम से भी आपका तारीफ करूँ कि इतने एक अच्छे और ईमानदार कारीगर हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अगर गीजर वगैरह खराब हो जाए तो उन्हें नहीं पता होता है ये कहाँ से ठीक कराएंगे। तो इंशाल्लाह वो आपसे रब्ता करें। ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया।